नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जो आज बिंदु पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो में, उसके पिछले वीडियो में हमने भारत में जो उद्योग है, भारत में उद्योगों के अंतर्गत हमने लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इनका चित्रण देखा है। आज हम जो हमारे कोर्स में जो उद्योग है कागज उद्योग, उसके बारे में पढ़ेंगे। कागज उद्योग एक्चुअल में है क्या भाई? कागज से आप सब परिचित है, कागज से क्या है, सब परिचित है। और कागज है वो हमारे लिए अध्ययन की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारे मुद्राओं के लिए भी क्या है, कागज बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे पौराणिक ग्रंथों के अंदर देखें तो पौराणिक ग्रंथ जो है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के अंदर भी आपके किसका प्रयोग हुआ है, कागजों का प्रयोग हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कागज है वो आज से निर्मित नहीं है, वो कागज हमारे प्राचीन काल से क्या है, निर्मित है। उनके पास में वो टेक्नोलॉजी थी जो कागज को निर्मित करे। तो हम देखते हैं कि कागज जो है वो हमारे प्राचीन काल के अंदर जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा एक, जैसे मान लो कि जो पत्ते हैं, पत्तों के माध्यम से किसका, कागज का निर्माण किया जाता था, जिसे भोजपत्र बोलते थे। और धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी है वो आगे चलती गई। और वर्तमान में हम देखें जो हमारे पेड़ हैं, पेड़ के जो तने हैं या पेड़ की जो पत्तियां है, गन्ना है, गन्ने की जो लुगदी है, तो इनकी लुगदी बनाकर के हम क्या करते हैं, कागज का निर्माण करते हैं। पहले भोजपत्रों पे लिखते थे और अब क्या है, उन का लकड़ियां हैं, बांस की लकड़ियां हैं या पत्ते हैं या अपने गन्ने की लुगदी है, उसके माध्यम से हम कागज का निर्माण करते हैं। जो कागज है हमारे यहाँ जो बनता है वो अखबारी कागज भी है और हमारे मुद्रा का कागज भी है। दोनों प्रकार का कागज हमारे यहाँ बनते हैं। तो विद्यार्थियों हम बात करें कि जो हमारे भारत में जो कागज बन रहा है वो कागज कच्चे माल की गुणवत्ता के अभाव में, तकनीकी के अभाव में क्या है, एक अच्छा कागज नहीं है। और अच्छा बन भी रहा है तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा। और दूसरी बात, हमारे कागज की स्थानीय खपत हो जाती है तो हम उसका ज़्यादा निर्यात भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जो कागज बनता है उसमें जो 70% जो कागज बन रहा है वो कागज बन रहा है आपके गन्ने के, गन्ना है, उस गन्ने के खोई या जो गन्ने की जो लुगदी है उससे हम किसका निर्माण कर रहे हैं, कागज का निर्माण कर रहे हैं। कितने परसेंट? 70% कागज हम गन्ने की खोई से क्या है, निर्मित कर रहे हैं। गन्ने के अतिरिक्त देखें, गन्ने के अतिरिक्त जो आपके कागज है वो पेड़ों की लुगदी और कृषि जो पदार्थ है उनसे बनाया जाता है। और अब हम देखें कि भारत के अंदर जो कागज उद्योग है उसकी शुरुआत कब से हुई, कौन कौन से जो क्षेत्र है वहां से इसका श्री गणेश हुआ। तो हम सबसे पहले बात करें 1832 की, तो 1832 में आपके सबसे पहले श्रीरामपुर पश्चिमी बंगाल में इसका शुभारंभ हुआ, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। ये शुभारंभ क्या रहा, असफल रहा। इसके बाद 1867 में बालीगंज पश्चिम बंगाल में इसकी सफलतम शुरुआत हुई। कहाँ हुई? बालीगंज पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखें 1879 में आपकी शुरुआत हुई कहाँ पे, लखनऊ में। लखनऊ में कागज उद्योग की स्थापना हुई। लखनऊ का है यूपी में। इसके बाद 1881 जो है वो है आपके टीटागढ़। टीटागढ़ कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। टीटागढ़ का है पश्चिम बंगाल। इसके अतिरिक्त देखें तो 1887 में पुणे,
पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। 1887 में कहा पुणे महाराष्ट्र में। फिर 1891 रानीगंज पश्चिमी बंगाल। ये प्रमुख कागज उद्योग जिनकी स्थापना आपके आरंभिक चरणों में हुई। अब हम बात करें जो कागज उद्योग है उसके अंतर्गत देखें तो आरंभिक चरणों में हमारे यहाँ देखें तो 17 कारखाने थे। आज़ादी के समय कितने थे? लगभग 17 कारखाने। 17 कारखाने और यह 19,000 टन कागज का उत्पादन कर रहे थे। कितना? 19,000 टन कागज का उत्पादन कर रहे थे। कितने कारखाने? 17 कारखाने। और अब वर्तमान में कितने हैं? लगभग छोटे बड़े 800 कारखाने हैं। कितने छोटे बड़े? 800 कारखाने। और वो कितना? लगभग 128 लाख टन कागज का उत्पादन कर रहे हैं। 128 लाख टन कागज का उत्पादन कौन कर रहे हैं? ये हमारे कारखाने कर रहे हैं। भारत में देखें खपत की बात करें तो खपत प्रति व्यक्ति खपत हमारी कितनी है? 5.5 किलो सालाना। कितनी है? 5.5 किलो। एक व्यक्ति है वो 5.5 किलो एवरेज कागज का उपयोग करता है। जबकि यही खपत हम विश्व में देखें तो ये कितनी है? 500 किलोग्राम। कितनी है? 500 किलोग्राम। सॉरी 50 किलोग्राम। कितनी है? 50 किलोग्राम एवरेज विश्व में देखिए खपत कितनी है? 50 किलोग्राम। यानी भारत में कागजों का हम कम उपयोग करते हैं प्रति व्यक्ति, जबकि विश्व के अन्य देशों में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब हम कागज उद्योग है, इस कागज उद्योग के आकार के आधार पर देखें और आकार के आधार पर कौन कौन से कच्चे माल का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर देखें तो जो बड़े उद्योग है कागज के उसमें हम जो लकड़ी है, लकड़ी और जो कृषि जो क्षेत्रों से प्राप्त कच्चा माल है उसका उपयोग करते हैं। और जो मध्यम है कागज के जो क्षेत्र है जहाँ पे मध्यम है उन मध्यम क्षेत्रों में हम कृषि अवशेष और जो हमारे फाइबर जो अवशेष है उनका प्रयोग करते हैं। और जो अपना छोटे हैं उन छोटों में हम क्या है जो हमारा स्क्रैप रह जाता है, इस कागज में भी स्क्रैप जो रहता है उस स्क्रैप का और जो फाइबर जो है स्क्रैप है उनका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यानी बड़े जो है हमारे उनमें हम क्या है लकड़ी का या बांस का उपयोग करते हैं और बाकी छोटों में कृषि और फाइबर स्क्रैप है उनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो भारत में जो कागज है, ये भारत का जो कागज है वो कई कारणों से क्या है? समस्याग्रस्त है। और समस्याग्रस्त जो कागज उद्योग है इसके विकास समस्याएं जो है वो इस कागज उद्योग के विकास में क्या है? महत्वपूर्ण बाधा है। और ये बाधा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कारक है वो क्या है? स्थानीयकरण के जो कारक है उनका अभाव। जो राज्य कागज उद्योग में प्रमुख है उनमें है आपके महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आपके कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आपके आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है और आपके उत्तर प्रदेश है। एक एक करके इन राज्यों के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से प्रदेश जहाँ पे कागज उद्योग का विकास है। तो यहाँ पे मुंबई है जो कागज उद्योग के क्षेत्र में एक प्रमुख भाग या प्रमुख स्थान है। दूसरा हम बात करें तो कल्याण, पूना या पुणे, सांगली, बालापुरम, चंद्रपुर और नागपुर, ये क्या है? आपके महाराष्ट्र के प्रमुख कागज उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरी बात मैं करूं कर्नाटक की तो कर्नाटक में आपके 3 प्रमुख क्षेत्र आ गए। एक तो भद्रावती, एक बेंगलुरु, एक मंड्या। भद्रावती, बेंगलुरु और मंड्या। केरल की बात मैं करूं तो कोझिकोड,
एर्नाकुलम और पुनालूर। कोझिकोड, एर्नाकुलम और पुनालूर, ये 3 क्षेत्र है जो आपके केरल में है। कोझिकोड जो है ये आपका जो नौसेना अभ्यास का केंद्र भी है। और हाल ही में एक जो प्लेन जो क्रैश हुआ था वो क्षेत्र भी कौन सा था? कोझिकोड। हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपके चेन्नई, सलेम, मदुरई, ये 3 प्रदेश मुख्य है। बाकी और प्रदेश भी है जो गौण है, ये मुख्य प्रदेशों की बात कर रहे हैं। आंध्रा में बात करें तो आंध्रा में आपके खमाम, कुर्नूल, तिरुपति, ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करें आपके उड़ीसा की, तो रायगढ़, कटक, ब्रजनगर और चौथवार। रायगढ़, कटक, ब्रजनगर और चौथवार। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पहली मील भी लगी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, पढ़ा आपने श्री रामपुर। और पहली सफलता मील भी कहाँ लगी? आपके पश्चिम बंगाल, टीटानगर 1891। तो टीटागढ़, कोलकाता, रानीगंज, ये आपके कोलकाता के प्रमुख पश्चिम बंगाल के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा हम देखें तो यूपी में मेरठ है, सहारनपुर है, लखनऊ है, लखनऊ मील जो लगी आपके, गोरखपुर है, नैनी जो इलाहाबाद है। नैनी का संबंध आपने पढ़ा था कि नैनी से आपके कौन सी आपके टाइम जोन है, यानी मानक देशांतर रेखा जो समय जो गणना करती है हमारे, वो देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री, नैनी इलाहाबाद। इसके अलावा आपने पहले पढ़ा भी है कि जो नैनी है, नैनी इलाहाबाद है, वो आपके वायुसेना के लिए भी वायु जो सेवा है उसके लिए भी जाना जाता है। सबसे पहले वायु परिवहन मार्ग की स्थापना कहाँ हुई थी? नैनी में। इसके अतिरिक्त हम देखें तो मध्य प्रदेश का भाग है। मध्य प्रदेश में है रतलाम, कालपी, भोपाल, कमलाई, होशंगाबाद, नेपानगर। देखो यहाँ 2 क्षेत्र है। नेपानगर है, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। और होशंगाबाद है, ये आपके जो नोटों का कागज बनता है, वो कौन सी जगह है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। तो कौन सा है? नोटों का कागज है। और आपके नेपानगर में कौन सा है? अखबारी कागज। इसके बाद अहमदाबाद गुजरात, भरूच गुजरात, सूरत गुजरात और राजकोट गुजरात, ये प्रमुख गुजरात के कागज उत्पादक प्रदेश। कागज उद्योग जो है, इसके स्थानीयकरण की मैं बात करूं, स्थानीयकरण में हमें सबसे पहले कच्चे माल के स्रोत चाहिए। और भारत में कच्चे माल के स्रोत है, उनकी जो पर्याप्त मात्रा है उसकी क्या है? कमी है। और इसके अलावा हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, पूंजी निवेश की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हम बात करें कि जो ये कागज उद्योग है, ये पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला उद्योग है। क्या है? पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला उद्योग है। तो स्थानीयकरण की, हालांकि हमारे भारत में देखें तो कागज उद्योग के लिए कच्चा माल है, लेकिन उसकी पर्याप्त क्या है? अभाव है। ये सारी समस्याएं हैं वो हमारे कागज उद्योग के स्थानीयकरण के विकास के लिए क्या है? बाधा है, सरकारी नीतियों का अभाव है। वैसे तो देखें तो आपने पढ़ा कि इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया गया, लेकिन प्रोत्साहन देने के बाद भी कई समस्याएं हैं। मेन तो पर्यावरण की है, प्रदूषण की समस्या है। तो ये समस्याएं हैं जो इस कागज उद्योग के विकास में क्या है? बाधा उत्पन्न कर रही है। वैसे देखें तो हमारे जो उद्योग है
ये उद्योग अगर हम उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करें, सही उसका मैनेजमेंट नहीं करें, तो पूरे पर्यावरण के लिए क्या है, उद्योग एक विनाशकारी कारक बनकर के सामने आता है। तो विद्यार्थियों, जो हमने उद्योग पढ़े आपके जो कोर्स में थे, लोहा इस्पात उद्योग हमने पढ़ा, सीमेंट उद्योग हमने पढ़ा, कागज उद्योग हमने पढ़ा, सूती कपड़ा उद्योग हमने पढ़ा। इसके अलावा हम देखें कि जो भारत में उद्योग है, ये भारत में उद्योग किस प्रकार से हमारे पूरे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, या प्रदूषण में किस प्रकार से भागीदारी निभा रहे हैं। तो इस बिंदु को देखते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण जो है क्या है, और औद्योगिक प्रदूषण से क्या क्या परिणाम सामने आएंगे। तो विद्यार्थियों, औद्योगिक प्रदूषण है वह एक सबसे बड़ा पर्यावरण का अभिशाप मान सकते हो, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हम हैं। क्यों है? क्योंकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है, क्या है, हमारी महत्वाकांक्षा है किस बात की, ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने की। और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम पर्यावरण का क्या करते हैं, दोहन करते हैं। क्या करते हैं, पर्यावरण का दोहन करते हैं, पर्यावरण के सतत पोषण को ध्यान में नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, दोहन तो हमने किया, लेकिन दोहन करने के बाद जो उद्योग है, उद्योगों के जो अपशिष्ट है, उन अपशिष्टों को हम क्या नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से निपटान नहीं करते हैं। और उन अपशिष्टों को हम जल स्रोतों, भूमि प्रदेशों के अंदर, और हमारे जो पर्यावरण पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है हमारा वायुमंडल, इसके अंदर हम यूं ही खुला छोड़ देते हैं, यूं ही उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण हमारे जल, वायु और स्थल का जो भाग है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। तो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा जो कारण है कि हमने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए हमारी मानवता, हमारे पर्यावरण और मानव के अंतर संबंध, इनको हमने क्या कर दिया है, त्याग दिया है। और हम केवल एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और वो क्षेत्र है हमारा स्वार्थपरत विकास, यानी स्वार्थपरता के आधार पे हम क्या करें, विकास करें। तो विद्यार्थियों, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। और इस महत्वाकांक्षा को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, तो तब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं। तो हमारे जो बिंदु है, प्रश्न आता है कि औद्योगिक प्रदूषण क्या है। प्रश्न क्या आता है, औद्योगिक प्रदूषण क्या है, औद्योगिक प्रदूषण क्या है। सीधा सा प्रश्न है होने को तो, लेकिन औद्योगिक प्रदूषण का अर्थ क्या होगा। औद्योगिक प्रदूषण उद्योगों से जो अपशिष्ट है उसके सही निपटान या विवेकशील निपटान के अभाव में, सही निपटान या विवेकशील निपटान के अभाव में हमारे पर्यावरण को उन अपशिष्टों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा पर्यावरण है वो क्या होता है, दूषित हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक प्रदूषण बोलते हैं। औद्योगिक प्रदूषण में हम अलग अलग प्रदूषणों के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो वायु प्रदूषण किन कारकों से होगा। जो हमारे उद्योग है, इन उद्योगों के अंदर क्या हो रहा है कि जो अपशिष्ट वायु है वो क्या होती है, धुएं के माध्यम से बाहर निकलती है। और ये धुएं के माध्यम से जो वायु है बाहर निकलती है, तो हमारे पर्यावरण को क्या कर रही है, वो दूषित कर रही है। इसके पीछे क्या रीजन है, जो हमने उद्योग खड़े किए हैं, तो उद्योगों के साथ साथ क्या हुआ है, नगरीकरण भी हुआ है। औद्योगिकरण के साथ साथ क्या हुआ है, नगरीकरण भी हुआ है। और नगरीकरण के साथ साथ हमने क्या किया है, हमारे पेड़ पौधों को काटा है। क्या काटा है, पेड़ पौधों को काटा है। और पेड़ पौधों के काटने से हमारे क्या नष्ट हो गए, वन नष्ट हो गए। क्या हो गए, वन नष्ट हो गए। और वनों के साथ साथ क्या नष्ट हो गए, हमारे जीव जंतु नष्ट हो गए। और वहां पे कौन रहने लग गया, मानव। कौन,
मानव जो क्या कर रहा है, उद्योगों का विकास कर रहा है। क्या कर रहा है, उद्योगों का विकास कर रहा है। इस मानव ने अपने क्षेत्र में उद्योगों के विकास के साथ साथ क्या अपने द्वारा उद्योगों में जो है, जो अपशिष्ट है उनका जो निपटान है वो करना आरंभ कर दिया है। प्रकृति का दोहन करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण जो धुआं है कल कारखानों से निकलने वाला, उनको ग्रहण करने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो गए, और वो जो आपकी कार्बनिक गैसें हैं वो वायुमंडल में क्या हुई, उसका आयतन है वो बढ़ गया। देखो CO2 या कार्बनिक गैस जो भी है वो हमेशा उनका आयतन है वो परिवर्तित होता रहता है, जबकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन का आयतन परिवर्तन नहीं होता है। तो इनका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, और यह आयतन बढ़ना हमारे लिए क्या है, खतरे से खाली नहीं है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन जो है बढ़ रहा है। पृथ्वी पे तापक्रम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन है ये हमारे वातावरण और उसमें जो गैसेज है और हमारे जीव जंतु है, इनके बीच में एक संतुलन है, और ये संतुलन है वो किसके कारण बिगड़ रहा है, उद्योगों के कारण बिगड़ रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, कई प्रकार की समस्याएं या कई प्रकार की घटनाएं हमारे वातावरण में घटित हो रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। दूसरी बात हम करें जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण की, तो जल प्रदूषण में हमारे जितने भी उद्योग है वो जो नदी तटों पर है, नदी तटों पर है, यानी जो हमारे नगर है, जो औद्योगिक नगर है, जो नदी के किनारे स्थित है, तो उन नगरों में जैसे मथुरा है, दिल्ली है, आपके आगरा है, कानपुर है, ये जो गंगा नदी और यमुना नदी वाले प्रदेश हैं, जैसे कोलकाता है, ये जो प्रदेश है, इन प्रदेशों के अंदर जो उद्योग है उनसे जो अपशिष्ट जल का निपटान है वो सीधा का सीधा कहाँ डाला जाता है, हमारी नदियों के अंदर डाला जाता है, जिससे नदियाँ क्या हो रही है, दूषित हो रही है। इसके लिए भारत सरकार ने अभी गंगा जो स्वच्छता अभियान चलाया, गंगा के लिए जो स्वच्छ अभियान के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चलाया उन्होंने। जो गंगा के जो घाट है जो दूषित हो रहे हैं, उन घाटों के ऊपर लगभग 300 घाटों के ऊपर जो है पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या किया, शौचालय निर्मित करवाए और वहां पे पेड़ पौधे लगवाए। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन हमें प्रयास पूरे मानव जाति को करना है, अकेली सरकार से ये नहीं हो सकता। तो जल प्रदूषण है वो अपशिष्ट जल का निपटान करते हैं, जिससे क्या होता है, दूषित जल हमारे नदी स्रोतों में गया, कई जो तालाब है, झील है, उसमें गया, तो उससे क्या होगा, वो दूषित होगा, और दूषित होगा जल को हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो अनेक जल जनित बीमारियां हमें प्रवाहित हो जाएगी। पूरे जो लोग हैं वो दूषित जल से क्या हो गए, कई बीमारियों को क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण के बाद में हम मृदा जो या स्थलीय जो प्रदूषण है उसकी बात करें कि इतना ही नहीं, ये जो है वायु और जल ही नहीं, बाकी अपशिष्ट निपटान अगर हम भूमि के भाग में करते हैं तो वो अपशिष्ट पदार्थ है भूमि की उर्वरता शक्ति को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, और भूमि में उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। ये भी क्या है, एक बड़ा कारण है। अब देखो स्थलीय भाग में अगर कोई भी अपशिष्ट निपटान किया जाता है तो उसके कारण भूमि का ही प्रदूषण नहीं होता, उसके साथ साथ ये अपशिष्ट पदार्थ है वर्षा जल के संपर्क में आएगा तो जल प्रदूषण भी होगा, और अगर ये अपघटित होगा तो क्या होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। तो इस प्रकार जो औद्योगिकरण वैसे तो देश के आर्थिक विकास में लाभदायी है, वैसे तो क्या है, देश के आर्थिक विकास में क्या है, लाभदायी है, लेकिन
इसका सही उपयोग हो तो ये लाभदायी है। अगर औद्योगिकरण बढ़ रहा है तो नगरीकरण बढ़ गया और नगरीकरण व्यवस्थित नहीं है तो ये मानो कि उस क्षेत्र का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो लोग हैं वो संसाधनों की प्राप्ति नहीं करेंगे, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग क्या होंगे, वो लोग अपना विकास नहीं कर पाएंगे और वो वैसे हम सामाजिक मानदंड से देखें तो आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाएंगे। तो ये क्रियाएं हैं जो औद्योगिक जो प्रदूषण है उसको व्यक्त करती है, और औद्योगिक प्रदूषण हमारे लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या है, नुकसानदायी है। और इसके लिए पूरे हमारे समाज को, देश को, सभी जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हम विकास की ओर आगे आएंगे तो हम इस प्रदूषण को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, हमने भारत जो है उसके उद्योगों को पढ़ा, साथ ही साथ हमने औद्योगिक प्रदूषण है, औद्योगिक प्रदूषण क्या है और इसको कैसे रोके। रोकने के लिए तो क्या है, हमें लोगों को क्या करना है कि उनको लोगों को जागरूक करना है और इनके बारे में बताना है। हम जो दोहन कर रहे हैं इस दोहन को हमें बिल्कुल क्या है, विवेकपूर्ण तरीके से करना है, जिससे क्या हो सके, हम उत्पादन भी कर पाएं और उत्पादन के साथ साथ हम अपने प्रदूषण को भी रोक पाएं। इसके साथ हमने जो प्रदूषण पढ़ा, नेक्स्ट बिंदु है हमारा एक टॉपिक रह गया कि राजस्थान में जो उद्योग है, उन उद्योगों का हम चित्रण पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।